गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने पार्टनरशिप में डिस्कस किया व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड देन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पी एंड एल को इजी करने के लिए फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया सिंपल, सेकंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड थर्ड पार्ट हमने डिस्कस किया इनएडिक्वेट प्रॉफिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को खत्म करके अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट। ओके, इसकी थ्योरी देखो, इंडिविजुअली मेड फॉर ईच पार्टनर। सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि हर पार्टनर का इंडिविजुअली मेंटेन होगा। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, देखिए अमाउंट्स में कॉलम बन जाएंगे, एक्स वाई जितने पार्टनर्स हैं उतने अमाउंट्स के क्या बन जाएंगे, आपके कॉलम्स बन जाएंगे। सेकंड है कैन बी मेंटेन बाय 2 मेथड। इन पार्टनर्स की जो कैपिटल को हमने मेंटेन करना है, इसको मेंटेन करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कह रहे हैं? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन फिक्स। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अंडर दिस 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। और अगर ये मेथड अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ये मेथड फॉलो करते हो तो इसके अंदर आपको कितने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे? 2। अब 2 मेथड 2 अकाउंट्स कौन से हैं? ये 2 अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहला अकाउंट कौन सा होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड मेथड होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अभी तक हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन देखा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो हम सॉल्व करते थे वो फर्म के बेस पर करते थे। फर्म को प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट, फर्म को लॉस होता था तो डेबिट। क्लियर? अब हम जो देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पार्टनर्स को प्रॉफिट तो क्रेडिट, पार्टनर्स को लॉस तो डेबिट। मतलब जिससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को देखा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट। यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल की बात चलती है तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर पार्टनर्स को लॉस है डेबिट, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। अब हम मेथड कौन सा ले रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 2। आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा कि पार्टनर्स मेंटेन कर रहे हैं अपने अकाउंट्स फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग या फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग। अगर फिक्स्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये परफॉर्म है पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट आपने बनाया है, काफी बना चुके हो। अमाउंट्स में जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम आपके बन जाए। क्लियर? पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की बाय बैलेंस बीडी, प्रॉफिट है, क्रेडिट में ब्रॉड डाउन, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जितनी इंट्रोड्यूस की यहां हम नोट डाउन कर देंगे। क्लियर? ओके। कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन फिक्स्ड। इसमें कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। इस मेथड के अकॉर्डिंग फिक्स्ड कैपिटल। और अंडर दिस 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे हम देख रहे हैं, शो द अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनली। इस अकाउंट में क्या शो करोगे? सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल शो होगी, सबसे पहली बात। सेकंड, द बैलेंस रिमेन सेम। इसका बैलेंस भी इस अकाउंट का क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें डालना क्या है आपको? सिर्फ कैपिटल ही तो शो करनी है। भी मान लो एक्स ने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख, और कुछ लिखना नहीं है तो 10 लाख। इधर भी टू बैलेंस कितना बचेगा? 10 लाख। क्लियर? ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको 10 लाख। मतलब ये क्या कह रहा है? शो द अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनली, द बैलेंस रिमेन सेम। इस अकाउंट का बैलेंस भी सेम रहेगा अंटिल, तब तक एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की तो इस अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करती तो बाय कैश, जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों मेंटेन किया है? क्यों? क्योंकि फर्म कौन सा मेथड रख रही है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। 2 अकाउंट बनेंगे, फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ध्यान रखिए, सुनिए, ये कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल में, इसमें सिर्फ कैपिटल ही क्यों आती है? ये लिखने का, ये अकाउंट बनाने का रीजन, सपोज दैट
एक्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 5 लाख रुपीज, क्लियर। एंडिंग कैपिटल इसकी होगी 5,96,450 रुपये, ओके क्लियर। अब इस अमाउंट पर नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग है, अब इस अमाउंट पर हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है 10% की रेट से, क्लियर। अब जब हम इसको इंटरेस्ट देंगे तो किस में आएगा, ये इसका जो आंसर आएगा पॉइंट्स में आएगा। तो ये पॉइंट्स, इस साल पॉइंट्स, फिर अगले साल पॉइंट्स, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो रही है। इस कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को हटाने के लिए हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल फिक्स रहेगी, मतलब ये जो 5 लाख है, 5 लाख हर साल ये चलता रहेगा, ठीक है, समझ में आया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां सिर्फ किसकी आएगी, पार्टनर्स की कैपिटल शो करनी है, और ये अकाउंट में कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी, तब तक सेम रहेगी जब तक कोई एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस नहीं करते। मतलब अगर कंक्लूजन निकालें तो यहाँ सिर्फ बैलेंस आएगा कैपिटल का, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल आ जाएगी, और कुछ भी नहीं आता। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं होगा, क्लियर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अब हम आते हैं हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ। इसी तरह पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय बैलेंस रेडी या टू बैलेंस रेडी, इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। मैंने क्रेडिट शो किया एक बारी। बाय बैलेंस रेडी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा आपको, नहीं दिया तो डोंट वरी, मत लिखिएगा क्रेडिट या डेबिट, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर यहां हमने कैपिटल लिख दी, बट पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में बहुत सी ट्रांजैक्शन भी हुई, वो ट्रांजैक्शन कहां गई, जी हाँ, ये ट्रांजैक्शन अब किस में जाएंगे, आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट किया, क्यों किया, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स के लिए क्या था, प्रॉफिट। तो मैंने क्या बताया था, जिससे पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा वो क्या करना है, क्रेडिट। तो हमने क्या लिख दिया, मतलब जो अमाउंट से पार्टनर्स और पार्टनरशिप बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम इन अकाउंट्स के अंदर। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल फिक्स होगी, बाकी जो ट्रांजैक्शन आपकी पार्टनरशिप फर्म के साथ हुई वो किस में रिकॉर्ड होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को प्रॉफिट है, क्रेडिट में सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, पार्टनर्स को प्रॉफिट है, क्रेडिट में बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स दे रखे हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा रिजर्व्स क्या है, तो रिजर्व्स दे रखे हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हम किस में लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिख देंगे। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ जो पार्टनर्स का लास्ट में प्रॉफिट बचता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर्स के लिए क्या प्रॉफिट है, यहाँ हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब इधर डेबिट में क्या होगी, टू ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स को लॉस है, कैपिटल कम होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगी है, पार्टनर्स के लिए लॉस है, डेबिट कर दी, और प्रॉफिट है तो हमने क्रेडिट कर दिया। अगर हो सकता है पार्टनर्स को लॉस भी हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस बियर करना है, तो लॉस हम क्या लिख देंगे, डेबिट में। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट का लेस कर देंगे, जो ये बैलेंस बचेगी ये क्या बचेगा, आपका बैलेंस इन द फिगर। क्लियर, सिंपल सी बात है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ये सारे के सारे किस में जाएंगे, क्रेडिट में। इसकी क्रेडिट में ये किधर आ जाएगा, डेबिट में। बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रटना नहीं है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को देखा था फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉस, डेबिट, प्रॉफिट, क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स को लॉस, डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। फर्स्ट मेथड में समझा रहा था कैपिटल अकाउंट का, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड रख रहे हो तो दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ क्या आएगी, आपकी फिक्स कैपिटल आएगी, इसके अलावा, और एडिशनल कैपिटल तो आ जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, बस अकाउंट्स खत्म, क्लियर। सेकंड, जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी पार्टनरशिप फर्म के साथ हुई है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर आपको ये दोनों टॉपिक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शो द अमाउंट कैपिटल ओनली, द बैलेंस रिमेन क्या रहेगा, इस अकाउंट का सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा, जब तक एडिशनल कैपिटल हमने इन्वेस्ट नहीं की। पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस फ्लक्चुएट, इसका बैलेंस क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेबिट में भी अमाउंट आ रही है, क्रेडिट में भी आ रही है, आपका बैलेंस फ्लक्चुएट होगा। और इसका फ्लक्चुएट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई अमाउंट ही नहीं आती, इसमें फ्लक्चुएट इसलिए होगा क्योंकि इसमें सारी ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
सेकंड, मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल अदर ट्रांजैक्शन। इस अकाउंट्स में कैपिटल को छोड़कर, कैपिटल के अलावा, क्योंकि कैपिटल तो कैपिटल में लिख दी, उसके अलावा जितनी ट्रांजैक्शन आपकी फर्म के साथ हुई सारी रिकॉर्ड होंगी आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर फर्स्ट मेथड? आपको फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट। फर्स्ट मेथड फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें दो अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। क्लियर? अब सेकंड मेथड है फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स जो मेंटेन कर रहे हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट से मेंटेन कर रहे हैं, किस मेथड से? फ्लक्चुएट कैपिटल। फ्लक्चुएट का क्लियर है, इसमें आपकी कैपिटल क्या होगी? अप डाउन होगी। फिक्स वाला तो पंगा ही नहीं है। अब इस मेथड में क्या होगा? सिंपल सी बात, दो अकाउंट ना बनकर इन दोनों को कंप्रेस कर देंगे, एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब ये जो सारी है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, इसे हम एक अकाउंट्स में दिखाएंगे। सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखा था, तो वही बैलेंस बीडी कैपिटल का। अगर एडिशनल कैपिटल तो कैश आ जाएगी। बाकी जो ये सारी क्रेडिट में लिखी थी वो एज इट इज ये क्रेडिट में आ जाएगी। ये जो डेबिट में लिखी थी करंट की, एज इट इज डेबिट में आ जाएगी। वही सेम है, मतलब दोनों को कंप्रेस कर दिया, एक अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड रखते हैं तो दो, इसमें सिर्फ कैपिटल कैपिटल, बाकी ट्रांजैक्शन करंट में। अगर फ्लक्चुएशन मेथड है तो एक ही मेथड, एक ही अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी की सारी जितनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ दिखाई है सारी की सारी एज इट इज आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको शो करनी है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी का डाउट है, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।